नमस्कार जी, सारण है। देखो जी, आज एक नया इशू है। पाकिस्तान के जितने भी बंदों को जो है भारत सरकार ने वीज़ा दिया था इंडिया में घूमने के लिए, तो उनको 48 घंटे के बीच में बोल दिया गया है कि विदिन 48 आवर आप देश छोड़ दो। तो अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पे बड़ी भीड़ लग गई है, वो पाकिस्तान जाने वालों की और उधर से आने वालों की, और बॉर्डर सील हो गए हैं। तो बहुत से बंदे परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो इंडिया की थी, पाकिस्तान में शादी होगी, उनके इंडिया के जो है पासपोर्ट हैं, और पाकिस्तान में उनके बच्चे हैं, उनके घरवाला है। तो मुसलमान आपस में शादी कर लेते होंगे, हमें तो पता नहीं है। तो वो बहुत फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जा रहे हैं, जो इंडिया घूमने आए थे, क्योंकि इंडिया जो है एम्बेसी है जो इस्लामाबाद में, वो भी इंडिया के लिए पाकिस्तान वालों को वीज़ा देती है। और यहाँ से जो पाकिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, ये पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा देती है। तो वो दोनों तरफ से फंस गए हैं। तो जितना भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस होता है, तो ये दिक्कतें आती हैं, वो ठीक है। लेकिन सीमा हैदर जो है, उसके पड़ोसी भी और आस पड़ोस पड़ोस के बंदे भी, और पब्लिक में ये बात चल रही है, बहुत से बंदों से मेरी बात हुई आज भी। वो कह रहे हैं भी जब सारे सब जा रहे हैं पाकिस्तानी, यहाँ से देश छोड़ने के लिए बोल दिया है, तो सीमा हैदर को क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? सीमा हैदर भी तो पाकिस्तानी है। उसके पास तो ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वैलिड जो है कोई वीज़ा है उसके पास रहने के लिए, परमिट, वीज़ा परमिट है नहीं। फिर उसको कैसे रख रहे हैं? और उसके लिए तो बड़े बड़े वकील भी केस लड़ रहे हैं। जबकि अगर जैसे हिंदुस्तान का लड़का पाकिस्तान की ओर से नेपाल मिलने गया, जैसे सचिन मिलने गया था, तो किसी को पता नहीं था, ना किसी को बता के, ना परमिशन लेने गया था। अगर यही कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का या पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी का लड़का कोई होता, अगर ये चला जाता वहाँ पे पाकिस्तानी ओर से, तो उसको हनी ट्रैप में डाल के उसको जो कैद हो जाती, जेल हो जाती, उसको तो नौकरी चली जाती उसकी। लेकिन इस केस में कुछ नहीं हुआ इसका, और बल्कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है। तो अब ये सवाल उठने लग गया है कि सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही है? वो भी तो पाकिस्तान नागरिक है, और विदाउट वीज़ा रह रही है यहाँ पे, तो इतने दिन से रह रही है, तो उसको भी जाना चाहिए। ये बातें अब देश में खुसर खुसर होने लगी है, बहुत उठने लगी हैं। और मीडिया चैनल भी, सोशल मीडिया में भी, और बल्कि जो है नेशनल चैनल वाले भी ये सुबह से आज बात उठा रहे हैं कि सीमा हैदर कब जाएगी, इसको कब भेजेंगे। तो मेरा तो मानना है भाई, कानून सबके लिए बराबर है। जो वीज़ा पे आए हैं, वीज़ा परमिट पे आए हैं, वो देश छोड़ रहे हैं पाकिस्तान नागरिक, तो इसको भी देश छोड़ना चाहिए, इसको भी जाना चाहिए। और भैया जैसे कोई वहाँ का इंडियन कोई पाकिस्तान लड़की से अगर बात करता है और हनी ट्रैप में फंसा देते हैं उसको, हनी ट्रैप बोल के उसको कर लेते हैं, तो फिर सचिन को क्यों? इसको तो कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थोड़ी है, पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी पब्लिक कह रही हैं। तो मैं तो एक मीडियम क्लास से हिंदुस्तानी के होने के नाते, हिंदू के नाते बात कह रहा हूँ कि भैया ऐसी बातें उठ रही हैं, तो उसको क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसको ही तो भेजना चाहिए। उसका भी, जैसे उसके आदमी का भी वहाँ से वीडियो आया है कि सीमा को भेजा जाए, मेरे 3 बच्चे वहाँ पे हैं, 3 बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो वही बच्चे तो उसी के हैं, पाकिस्तानी हैं। तो अब देखो क्या होता है, भारत सरकार क्या करती है, यूपी गवर्नमेंट क्या करती है। अगर कोई पासपोर्ट पे और परमिट पे आ जाता है, वीज़ा परमिट, एक दिन ही फालतू होता है, उसको ढूंढते हैं और वापस भेजते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। और जैसे अमेरिका ने जो बिना वीज़ा गए थे, तो डंकी रूट से वो कितने जहाज़ में बेड़ियाँ डाल के अमेरिका ने भेजे हैं। लेकिन सीमा हैदर के मामले में पब्लिक कह रही कि कोई उसके लिए केस नहीं बनता, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, वो आराम से रह रही है। अब तो उसके पड़ोसी भी, ये नेशनल मीडिया ने बोला है कि उसके पड़ोसी भी एतराज़ कर रहे हैं, उसके पड़ोसी भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर आ रहे, उसको देश से बाहर भेजो। गुस्सा फूट रहा पब्लिक का। अब देखो क्या होता है। हमारे हिसाब में तो उसको भेजना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, अगर पाकिस्तानी नागरिक है, चाहे वो भले वीज़ा लेके आया है, चाहे वो चोर रास्ते से आया है, नेपाल रास्ते से आया है, तो उसको तो रहने का तो सवाल ही नहीं बनता, उसको सीधी जेल होती है। अगर पाकिस्तान में कोई भारत का नागरिक चला जाए, उसको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। प्रिजनर ऑफ वार बहुत सारे पकड़े गए हैं। सरबजीत पकड़ा गया था, सरबजीत पाकिस्तान घुस गया था, उसको भी देखो वहाँ पे मर गया था। कितने बंदे वहाँ जाके और बॉर्डर से घुस गए हैं, गलती से घूमने गए हैं, पाकिस्तान चले गए, तो कहाँ छोड़े उन्होंने।
और वो जेल में डाल दिए हैं। एक भी नहीं रहा, किसी के घर में नहीं रखा किसी ने भी। तो अभी वो औरत गई थी एक, वो नसरुल्लाह से मिलने, उसको भी पाकिस्तान की वहाँ पे जो पुलिस ने बोल दिया था तेरा वीज़ा जब तक है तो रहेगी, उस दिन तेरे को छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान। लेकिन सीमा के मामले में सारे कानून फेल हो जाते हैं यहाँ पे। अब देखना क्या आता है। उसके वकील का एक सिंह का भी आया कि उसकी राष्ट्रपति के पास पड़ी है, कोर्टों में जो है उसका लंबित पड़ा मामला सिटीजनशिप के लिए। तो भाई देखो क्या होता है। पब्लिक तो कह रही है, पब्लिक तो घूम फिर के बातें कह रही है, सीमा अदर के लिए कौन से कानून बदल दिए गए हैं। होगा वही जो भगवान चाहेगा, जो गवर्नमेंट चाहेगी। हमारे हाथ में तो है नहीं ना आपके हाथ में, हम तो बोल ही सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे पब्लिक में बातें चल रही, पब्लिक डोमेन में। तो देखते हैं क्या होता है। राम राम जी।